हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 1 ऑफ मैथ्स, दैट इज रियल नंबर। सो गाइस, रियल नंबर के कौन से नंबर होते हैं पहले हम वो जानते हैं। सो गाइस, हमारे इस यूनिवर्स में, हमारे इस ब्रह्मांड में केवल और केवल दो प्रकार के नंबर पाए जाते हैं। तो जो पहले नंबर होते हैं वो होते हैं रियल नंबर, और जो दूसरे नंबर होते हैं वो होते हैं इमेजिनरी नंबर। तो नंबर के कितने टाइप्स हैं? फर्स्ट वन इज रियल नंबर एंड सेकेंड वन इज इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर अगर आपको समझ में आ गया है तो रियल नंबर डेफिनेटली इजीली समझ जाएंगे आप। वो नंबर जो रूट में होते हैं और उनके अंदर जो नंबर प्रेजेंट होता है वो नेगेटिव होता है, उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अगेन, ऐसा नंबर जो होता तो नेगेटिव है बट होता है रूट के अंदर, तो ऐसे नंबर होते हैं इमेजिनरी नंबर। मतलब ये नंबर रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओके, अब रियल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो इमेजिनरी नहीं होते हैं, वो नंबर जो इमेजिनरी नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं रियल नंबर। ओके गाइस, तो रियल नंबर में क्या क्या आ जाते हैं? एग्जांपल जैसे इंटीजर जितने भी हैं वो आ जाते हैं रियल नंबर में, रैशनल नंबर जितने भी हैं वो आ जाते हैं रियल नंबर में। अब इंटीजर के अंदर क्या क्या आ जाता है? तो इंटीजर के अंदर आ जाते हैं हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूरे नेगेटिव इंटीजर्स, ये सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे इंटीजर होते हैं। रैशनल नंबर हो गया, इररेशनल नंबर हो गया, ये सभी जो नंबर्स हैं ये कौन से नंबर्स हो जाते हैं? हमारे रियल नंबर हो जाते हैं। ओके गाइस, तो इस चैप्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला नंबर है दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। सो गाइस, रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, जहां पर Q 0 की इक्वल नहीं होता है, वो नंबर होते हैं रैशनल नंबर। आइए हम जानते हैं Q 0 की इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए। तो P अपॉन Q, मान लीजिए Q 0 के बराबर है, तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा नॉट डिफाइंड। तो जो नॉट डिफाइंड है ये भाई अननोन नंबर, मतलब हम बता ही नहीं सकते कि वो नंबर है क्या। तो नॉट डिफाइंड से बचने के लिए हमें यहां पर लिखना है कि Q 0 के बराबर नहीं है। अगर Q 0 के बराबर है तो भाई वो ऐसा नंबर है जो डिफाइंड नहीं है। ओके, दैट्स वाई Q हम लिखते हैं 0 के बराबर नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल कुछ भी ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में 2/3, 4/5, 7/8, 9/10, ये सभी नंबर कौन से नंबर है? रैशनल नंबर। ओके, अब हम जानते हैं इररेशनल नंबर क्या होता है। तो गाइस, वो नंबर जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स है, वो नंबर जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स है, और साथ ही में वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, उनको हम क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने आपको एक नंबर दिया 1.6789742186। गाइस, ये नंबर चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है। मतलब रुक नहीं रहा है मतलब कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट मतलब रुक नहीं रहा है। दूसरा नॉन रिपीटिंग, मतलब वो रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे 6 आ रहा है, 6 के बाद फिर रिपीट नहीं हुआ, 7 आ रहा है, 7 के बाद रिपीट नहीं हुआ, 8 आ रहा है, 8 के बाद रिपीट नहीं हुआ, 9 आ रहा है। तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है। ऐसे नंबर होते हैं इररेशनल नंबर। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इररेशनल नंबर आपको 10th क्लास में मोस्टली इस फॉर्म में नहीं देखने को मिलेगा। इररेशनल नंबर तो किस फॉर्म में देखने को मिलेगा? ऐसे नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। ओके, अगर वो नंबर अंडर रूट के अंदर है, जस्ट लाइक हम कह सकते हैं जैसे 6 है अगर रूट के अंदर, 7 है अगर रूट के अंदर, 10 है अगर रूट के अंदर, तो ये नंबर भी कौन से नंबर होते हैं? इररेशनल नंबर। तो मैंने नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्यों लिखा है, आप इस बात को समझिए। जैसे मैंने लिखा √4, तो 4 कौन सा नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर। 4 जब परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है आपको? 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो गाइस 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आंसर क्या है? 2। तो 4 का जो आंसर है वो होता है 2। तो ये कौन सा नंबर हो गया?
परफेक्ट स्क्वायर हमने लिखा √16। √16 को क्या लिख सकते हैं आप, 4 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आंसर आया 4। तो √16 को हम लिख सकते हैं 4। हमने लिखा √49। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसका आंसर है 7। दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ये नहीं होते हैं इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, और वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर में हमने लगा दिया अंडर रूट, तो वो कौन से नंबर हो जाते हैं, इर्रेशनल नंबर। ओके गाइस, तो हम सीखते हैं को प्राइम नंबर क्या होते हैं। सो गाइस, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, ऐसे दो नंबर, उनको हम बोल देते हैं ए एंड बी, जिनका HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे दो नंबर ए और बी जिनका HCF 1 आ रहा है, उनको हम बोलते हैं को प्राइम। आप HCF की जगह वर्ड यूज कर सकते हैं कॉमन फैक्टर। तो ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, वो क्या होते हैं, को प्राइम। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला आपसे 5 और 6, तो आप खुद देखिए 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5 1 जा 5। ओके, 6 का क्या लेंगे तो क्या आएगा, 2 और 1 1 जा 1, 2 3 जा 3, 1 जा और 1 1 जा। तो आप देखिए इनमें कॉमन क्या है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, HCF क्या हो गया, 1। तो ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होता है, जैसे मैंने आपसे बोला, तो को प्राइम क्या नहीं होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, को प्राइम क्या नहीं होंगे। जैसे मैंने लिखा 6 और 9, तो आप देखिए 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 3 जा एंड 3 1 जा। इसमें क्या हो जाएगा, 3 3 जा 3 1 जा। अब देखिए 3 और 3 दोनों में 3 3 आ रहा है, 3 और 3, तो आप देखिए 3 और 3 कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें 3 है, तो इसका HCF कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये हमारा को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है। सो 6 एंड 9 आर नॉट को प्राइम। 5 और 6 को प्राइम है, यस। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं को प्राइम का। जैसे मैंने बोला 9 और 11, ये को प्राइम है, यस बिल्कुल है, क्योंकि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो कुछ है ही नहीं 1 के अलावा। ओके, तो ये हमारे हो गए को प्राइम नंबर। सो गाइस, हम पढ़ते हैं थ्योरम। थ्योरम क्या कहता है, सपोज कोई नंबर है p, ओके, तो p अगर p स्क्वायर जो है वो डिवाइड होता है किससे, a से, ओके, तो p भी डिवाइड होगा किससे, a से। ओके, सो गाइस ये हमारा थ्योरम है। अब मैं आपको एक बार फिर से इसको रिवाइज करवा देता हूं। सपोज p स्क्वायर डिवाइड होता है a से, तो जो p है वो भी डिवाइड होगा a से। अब इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला 9 का स्क्वायर है, ये किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है। ओके, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और ये डिवाइड हो सकता है 3 से, तो बिल्कुल हो सकता है, तभी तो इसका आंसर 27 आएगा। आप कैंसिल करेंगे तो 1 जा 27 जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है 9 का स्क्वायर 3 से डिवाइड अगर होता है तो 9 भी डिवाइड होगा 3 से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने बोला 16 है, किसका स्क्वायर है, ये 4 का, तो अगर 4 का स्क्वायर डिवाइड होता है 2 से, दैट इज 8, तो ऑब्वियस सी बात है 4 भी डिवाइड होगा 2 से, दैट इज 2। तो ये हमारा क्या हो गया, थ्योरम हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफी ज्यादा काम आने वाला है। गाइस, हम सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। इसको प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये मानना पड़ेगा कि जो √2 है वो रेशनल नंबर है। तो हम लिखते हैं लेट √2 इज रेशनल नंबर। सो गाइस, हमें अगर प्रूफ करना है कि √2 इर्रेशनल है, तो सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। ओके, सो जब वो रेशनल नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है √2 किसके बराबर होना चाहिए, किसके फॉर्म में होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पर p और q कौन से नंबर है, को प्राइम नंबर है। कौन से नंबर है, को प्राइम नंबर है। और जब वो को प्राइम है तो ऑब्वियस सी बात है p और q का जो HCF है वो कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, और q जो है वो 0 के बराबर
नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जब ये रैशनल नंबर है p अपॉन क्यू तो ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, फिर इसके बाद जो अगला स्टेप है ये है स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम दोनों में क्या करने वाले हैं, स्क्वायरिंग। तो जब अब स्क्वायरिंग आप करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे यहां पर, और फिर यहां करेंगे p अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, इसमें p अपॉन क्यू का होल स्क्वायर लगाए तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर। अब आप क्या करने वाले हैं, q स्क्वायर को उस पार भेजेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा q स्क्वायर इज इक्वल टू, और 2 को नीचे ले आएंगे, p स्क्वायर। ओके, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2q स्क्वायर। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको बोलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब आप देखिएगा यहां पर हम लिखने वाले हैं q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2। यहां पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो p स्क्वायर है, p स्क्वायर किससे डिवाइड हो सकता है, कैन डिवाइडेड बाय 2। तो जब p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो सकता है तो p जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। अभी मैंने आपको थ्योरम बताया, थ्योरम क्या कहता है कि अगर p स्क्वायर कैन डिवाइडेड बाय 2 देन p कैन आल्सो डिवाइडेड बाय 2। अगर इसको हम अदर वर्ड्स में लिखें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इससे हमें यह पता चला है कि जो 2 है, 2 अगर p स्क्वायर को डिवाइड करता है, दैट इज इफ 2 कैन डिवाइड p स्क्वायर then 2 can also divide p। ओके, सो गाइस इस तरीके से हमने ये थ्योरम का यूज कर लिया। ओके, हम लेते हैं p इज इक्वल टू, हम लेते हैं 2c। ओके, हम p इज इक्वल टू लेते हैं 2c। तो जब हमने ले लिया p इज इक्वल टू 2c, और फिर अगेन हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। गाइस यहां पर आप अभी सोच रहे होंगे कि हमने p बराबर 2c क्यों लिया। तो अब देखिएगा p बराबर 2c इसलिए लिया, यहां पर आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहां पर आप देखिए ऊपर क्या दिया हुआ है हमें, यहां पर हमें ऊपर दिया हुआ है p, न्यूमरेटर में दिया हुआ है p। देखिएगा आप, ये न्यूमरेटर में p दिया हुआ है, तो p हम लेकर चल रहे हैं रेफरेंस। कौन सी वैल्यू लेकर चल रहे हैं, रेफरेंस वैल्यू। ओके, तो यहां पर इसलिए हमने p को एज अ रेफरेंस लिया है, p इज इक्वल टू 2c। ओके, तो आप कंफ्यूज अगर हो जाते हैं कि किसको लें 2c, तो आप मानेंगे कि ये जो रेफरेंस वैल्यू जो न्यूमरेटर में दी है इसी को हम लेंगे p बराबर 2c। ओके, अब हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा c का स्क्वायर। ओके, p स्क्वायर की जो वैल्यू है हमें पता है कितनी है, यहाँ पे इसलिए हमने इक्वेशन नंबर 1 रखा था। यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 1 जिसको बोला हुआ था, यहाँ से हमें p की वैल्यू मिलने वाली है, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला था। तो p स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी p की नहीं, p स्क्वायर की वैल्यू, तो ये जो p स्क्वायर की वैल्यू है हमें इक्वेशन नंबर 1 में दी है, कितनी दी है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो यहाँ पर हम रखेंगे 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो यह कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा हमारा q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अगेन आप इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। अब आप ट्रांसपोज कीजिएगा इसको, q स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो यहां पर आप ऑब्जर्व कीजिए कि जो 2 है वो किसको डिवाइड कर सकता है, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, q स्क्वायर को। देखिए ये नीचे 2 लिखा है, ये डिवाइड कर रहा है किसको, q स्क्वायर को। तो ऑब्वियस ही बात है 2 जो है वो डिवाइड करेगा किसको, q को भी डिवाइड कर सकता है, ऑब्वियस ही बात है। तो यहां पर हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहां पर हमने ऑब्जर्व किया इक्वेशन नंबर 1। देखिए आपने इक्वेशन नंबर 1 देखी है, इक्वेशन नंबर 1 के बाद आप देखिए, इक्वेशन नंबर 1 के बाद क्या लिखा था,
जो 2 है वो डिवाइड कर सकता है p स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करता है p को। ये नोट करने वाली बात है, ये नोट करने वाली बात है कि जो 2 है वो डिवाइड कर सकता है p को। और यहां पर आप देखिएगा नीचे नीचे दिया हुआ है कि जो 2 है, ये जो 2 है वो q को डिवाइड करता है। ओके, तो यहां पर आप समझिएगा कि जो 2 है वो डिवाइड किसको करता है, p को, और 2 किसको डिवाइड करता है, q को भी डिवाइड करता है। तो q जो 2 है वो p को डिवाइड करता है और जो 2 है वो q को भी डिवाइड करता है। ओके, अब आप खुद बताइए कि p और q बोथ कैन बी डिवाइडेड बाय 2। दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं, 2 से। तो खुद बताइए, तो p और q का कॉमन फैक्टर क्या है, तो p और q का जो HCF है वो कितना है, 2 है। जो हमने अज्यूम किया है, हम अपने ही अजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अब हमने शुरू में क्या माना था, शुरू में हमने माना था p और q जो है उनका HCF कितना है, 1 है। ओके, बट हमने सॉल्व किया है, सॉल्व करने के दौरान क्या आया कि और p और q का HCF है 2, बट हमने जो शुरू में माना था वो 1 माना था। मतलब जो हमने माना था वो गलत था। तो हमने क्या माना था, p और q का HCF 1 है, वो हमने क्या माना है, गलत माना है। ओके, तो कहीं ना कहीं हमने शुरू में गलत मान लिया था कि p और की √2 रेशनल नंबर है। तो √2 रेशनल नंबर नहीं है, गलत अगर माना था कि रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, √2 इरेशनल नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेंस यहाँ पर हम लिखने वाले हैं p and q have common factor 1 but we assume it as wrong, we assume it as wrong that p and q have HCF 1. Okay, so our assumption was wrong, हमारा assumption गलत था। Therefore √2 is an irrational number.